Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 102 Constitutional Government and Democracy in India. Block 2 Legislature. Legislature क्या है? ये सरकार का वो हिस्सा है जो देश के लिए कानून बनाता है. ये लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है. ये ऑर्गन देश के संविधान के मुताबिक देश चलाने की मदद करता है. लेजिस्लेचर के मेन काम क्या है? मेक लॉज, देश के लिए नए कानून बनाना और पुराने कानून बदलना. डिस्कस नेशनल इश्यूज, देश की बड़ी समस्याओं पर डिस्कस करना, बहस करना. पास द बजट, सरकार के साल भर के खर्चे और कमाई को अप्रूव करना. चेक द एग्जीक्यूटिव, ये देखना कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. प्रेसिडेंट, ये देश के हेड होते हैं. पार्लियामेंट के पास हुआ कोई भी कानून इनके साइन के बिना पूरा नहीं हो सकता, ठीक है. लोकसभा, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं. यहाँ के मेंबर्स को जनता डायरेक्ट वोट देकर सेलेक्ट करती है, चुनती है, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है? राज्यसभा, इसको अपर हाउस कहते हैं. ये देश की अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है? लोकसभा, लोअर हाउस, इसको पार्लियामेंट का लोअर हाउस या निचला सदन कहा जाता है. मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इसके सारे एमपीज को देश की जनता खुद वोट डालकर डायरेक्ट चुनती है, जैसे जनरल इलेक्शंस में. मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसकी मैक्सिमम सीट्स 552 हो सकती हैं, ठीक है. फिर प्रेसिडेंट इलेक्टेड स्ट्रेंथ, फिलहाल इसे 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं. इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर सरकार बीच में गिर जाए तो प्रेसिडेंट इसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है. पावर ऑफ लोकसभा, मेक्स लॉ, देश के लिए कानून बनाती है. पासेस मनी बिल्स, पैसे और बजट से जुड़े कानून सिर्फ लोकसभा में ही पास हो सकते हैं. इस मामले में इसके पास सबसे ज़्यादा पावर है. कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम पर ये पूरा कंट्रोल रखती है. कैन इम्प्रूव द गवर्नमेंट थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर लोकसभा के मेजोरिटी मेंबर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दें तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है. नेक्स्ट क्या है? राज्यसभा, इसे अपर हाउस कहा जाता है. परमानेंट हाउस, ये हाउस कभी भंग नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता है. मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स की होती है. 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, इसके 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स आ जाते हैं. टर्म ऑफ ईच मेंबर, इसके एक मेंबर का टेन्योर 6 साल का होता है. पावर्स ऑफ राज्यसभा, रिव्यूज लॉ, लोकसभा से पास हुए कानून को ये चेक करती है और उनमें बदलाव या सजेस्ट करती है कि आप इसमें चेंजेस करो, ये अच्छे हैं या नहीं. रिप्रेजेंट द स्टेट्स, ये पार्लियामेंट में इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के हक की बात रखती है. डिस्कसेस नेशनल इश्यूज, देश के बड़े मुद्दों पर गंभीरता से बहस करती है. नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? लोकसभा लोअर हाउस है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, 5 ईयर्स का टेन्योर है, भंग भी हो सकती है. कंट्रोल्स गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गिरा भी सकती है. राज्यसभा अपर हाउस, मोस्टली इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स, जैसे एमएलएस चुनते हैं. फिर परमानेंट हाउस, कभी भंग नहीं होता, ये कैन नॉट रिमूव गवर्नमेंट, सरकार नहीं गिरा सकते, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव क्या है? इम्प्लीमेंट्स लॉज, ये पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को देश में एनफोर्स करती है. डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑर्गन देश के रोज़ाना के कामकाज और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्रेसिडेंट देश के संवैधानिक मुखिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, इनके नाम पर सारे काम होते हैं पर असली ताकत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है. पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, ये मेजोरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं. समन्स पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का सेशन बुलाते हैं, सम्मन करते हैं. गिव्स एसेट टू बिल्स, किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए इनके साइन ज़रूरी हैं. सुप्रीम कमांडर, ये इंडिया के तीनों आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी
और एयरफोर्स के चीफ होते हैं। डिक्लेयर इमरजेंसी, देश पर कोई संकट आने पर ये इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी ज़्यादातर पावर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही चलती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर देश के असली मुखिया होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। देश को चलाने की असली ताकत इन्हीं के हाथ में होती है। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हेड्स द गवर्नमेंट, ये सरकार के प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। चूजेस मिनिस्टर्स, ये तय करते हैं कि किस एमपी को कौन सा मिनिस्टर बनाना है। लीड्स द कैबिनेट, ये कैबिनेट की सारी मीटिंग्स को लीड करते हैं। एडवाइजेस द प्रेसिडेंट, ये सरकार के कानून की जानकारी प्रेसिडेंट को देते हैं। पॉलिसी डिसीजंस, देश के सारे बड़े और इम्पॉर्टेंट फैसले यही लेते हैं। रिप्रेजेंट इंडिया, दुनिया भर में ये इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेल्प द प्राइम मिनिस्टर, ये मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है जो प्राइम मिनिस्टर को देश चलाने में मदद करता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं जैसे फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सबसे सीनियर और इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं जो बड़े डिपार्टमेंट्स चलाते हैं जैसे होम, डिफेंस, फाइनेंस। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये या तो इंडिपेंडेंट चार्ज संभालते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके काम से में असिस्ट करते हैं। डिप्यूटी मिनिस्टर्स, ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं जो सीनियर मिनिस्टर्स को उनकी ड्यूटीज़ में हेल्प करते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक टीम की तरह काम करती है। वो अपने हर एक डिसीजन के लिए लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सभी को रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जुडिशरी। व्हाट इज़ जुडिशरी? इंटरप्रेट्स लॉज, ये ऑर्गन कानून के सही मतलब समझाती है और उसका पालन भी करवाती है। डिलीवर्स जस्टिस, ये लड़ाई झगड़े को सुलझाती है और गुनहगारों को सज़ा देकर इंसाफ करती है। प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स, ये देश के संविधान की रक्षा करती है और सिटीजन्स के राइट्स को बचाती है। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, इंडिया में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है जिसमें कोर्ट का एक पिरामिड बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, ये पूरे देश का सबसे बड़ा और टॉप लेवल कोर्ट है जो न्यू दिल्ली में है। हाई कोर्ट्स, ये स्टेट लेवल पर सबसे बड़े कोर्ट्स होते हैं जैसे हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये ज़िला जैसे डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर काम करने वाले लोकल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, ये इंडिया की सबसे बड़ी अदालत है जिसका फैसला फाइनल होता है और सभी कोर्ट्स को मानना ही पड़ता है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। फंक्शंस, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी सिटीजन के मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखी किसी बात का आखिरी और सही मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है। सेटल्स डिस्प्यूट्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के ये दो स्टेट के आपसी झगड़ों को सुलझाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, हेयर्स अपील्स, हाई कोर्ट के दिए गए फैसलों के खिलाफ अगर कोई अपील करनी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है। एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू, इसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। जुडिशियल रिव्यू ये क्या होता है, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो या उसको वायलेट कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब गैर संवैधानिक या रद्द घोषित कर सकती है, मतलब नल एंड वॉइड भी घोषित कर सकती है। इस ताकत को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मतलब न्यायपालिका की आज़ादी। इंडिपेंडेंट वर्किंग जुडिशरी बिना किसी सरकार के दबाव के या इंटरफेरेंस के काम करती है। वाई इट मैटर्स, इस आज़ादी की वजह से ये तीन चीज़ें पक्की होती हैं, क्या? फेयर जस्टिस, बिना किसी भेदभाव या डर के सबको बराबर इंसाफ मिलता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जनता के अधिकारों की रक्षा होती है चाहे सामने सरकार ही क्यों ना हो। रूल ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर रहता है, कोई व्यक्ति या नेता नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, संविधान ने सरकार की ताकत को किसी एक के हाथ में देने के बजाय तीन अलग अलग ऑर्गन्स में बांट दिया है। लेजिस्लेचर, इसका मेन काम देश के लिए नए कानून बनाना है, मेक्स लॉज। एग्जीक्यूटिव, इसका मेन काम उन कानून को देश में लागू करना है, इम्प्लीमेंट्स लॉज। जुडिशरी, इसका मेन काम कानून का सही मतलब समझाना और इंसाफ देना है, इंटरप्रेट्स लॉज एंड डिलीवर्स जस्टिस, ठीक है। वन शॉर्ट रिवीजन,
यहाँ इस पूरे चैप्टर का एक क्विक समरी पॉइंट में दिया गया है। पार्लियामेंट फॉर्मूला, पार्लियामेंट सिर्फ एमपी से नहीं बनती, इसमें प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं। लोकसभा वर्सेस राज्यसभा नेम्स, लोकसभा को लोअर हाउसेस और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, टेन्योर 5 साल होता है लोकसभा का, और पर मेंबर में देखा जाए राज्यसभा में 6 साल का होता है। ठीक है, परमानेंसी, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी एक साथ भंग डिसॉल्व नहीं होता। हेड्स ऑफ नेशन और गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर सरकार के रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, असली मुखिया होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरी तरह से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। टॉप कोर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ बना हो तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।